छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए करीब 2,96,00,000 रुपए की लागत से छतदार चबूतरे का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन इस निर्माण को लेकर गुरु परिवार ने विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि निर्माण से वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा प्रभावित होगी। बताया जा रहा है कि गिरौदपुरी धाम में श्रद्धालु मुख्य द्वार से मंदिर तक लेटकर अपनी मन्नत पूरी करने की परंपरा निभाते हैं। प्रशासन का कहना है कि छतदार चबूतरे का निर्माण श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा और बारिश धूप से बचाव के लिए किया जा रहा है। वहीं गुरु परिवार का आरोप है कि निर्माण कार्य पारंपरिक मार्ग पर किया जा रहा है, जिससे करीब 100 साल पुरानी आस्था और धार्मिक परंपरा प्रभावित होगी। इसी मांग को लेकर गुरु परिवार धरने पर बैठ गया है। जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय सतनाम, जय जय सतनाम। बोलिए परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास की, बोलिए परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास की। बोले बाबा गुरु घासीदास की, गिरौदपुरी धाम की। आओ हम आगे भी शासन प्रशासन से निवेदन कर दो कि आज भी समय है शासन के पास, अभी कहीं नहीं बिगड़े। शासन ला बार बार हमने अवगत करावत हम कि शेड निर्माण के दिशा ला यहाँ पर गिरौदपुरी माँ धीरे 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 करके विकास कार्य पर सहयोग करत के। जब माता जी मन यहाँ के जब मेला भरवाना शुरू करे रही, उस समय में ये पूरा जंगल रही, आए जाए के रास्ता भी नहीं रही। अपन महात्मा मन के संग में मिल के, अपन सामाजिक कार्यकर्ता मन के संग में मिल के पेड़ ला काट काट के आए जाए के ना रास्ता बनाए। उस समय तो पानी के से चली आ रही है और इसका बन रहा सेट का बहुत स्वागत है। सब समाज से भी स्वागत है, गुरुओं का भी स्वागत है उसमें। पर जो माता जी और गुरु जी ने मिल के जो सन 35 से करा है, उसका इस कदर अपमान करना बहुत बुरी बात है। जब बीच से दरवाजा आने से सबको बाएं दाएं मिलेगा। सब जगह जब बाएं से जाया जाता है तो गिरौदपुरी में क्यों बाएं से नहीं जाएंगे, दाएं से क्यों जाएंगे? मैं पूछती है सवाल इन लोगों से। और जिन्होंने कभी एक ईंटा भी नहीं रखा या एक मुट्ठी रेत भी नहीं डाली है, उनकी बात सुनी जा रही है। और जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, अपने जिंदगी विरोध के लिए समर्पित किया, और जो समाज ने महंतों ने काम किया उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों नहीं यहाँ प्रथा क्यों बदली जा रही है? ये मैं सब सरकार से पूछूंगी, उनसे पूछूंगी। और मैं जब से ये चालू हुआ बनना, हमने यहाँ दीपक शर्मा कलेक्टर थे, दीपक सोनी थे, उनसे हम लगातार मिलते रहे और हमने आश्वासन दिया। और हमारे मेले में उन्होंने टेम्परेरी बाएं में ही बनाया था। पर अचानक क्या हुआ, रातों रात उनको कुछ आदेश मिला ऊपर से, तो वो दाहिने तरफ करने गए, फिर वो कोशिश नाकाम रही। पर अभी शर्मा भी आए हैं, कोई शर्मा जी आए कलेक्टर, उनसे बात ही, उनसे भी अच्छा संबंध था, बच्चे से बात करते थे वो, इनसे भी अच्छा संबंध है। पर इन लोग बोलते ऊपर से आदेश लो, ऊपर से आदेश लो। फिर हमारा आदेश हमारा समाज देगा ना, हमारा समाज है सब हमारे ऊपर, तो हमारे समाज का दबाव है। हम समाज के ऊपर, समाज हमारे साथ है, वो आदेश देंगे क्या करना है। हम कहाँ से आदेश लेंगे? सब जगह तो जा जाके दे दिए हम लोगों ने, कलेक्टर को दे दिया है, हम लोगों ने मंत्री को दे दिया है, अध्यक्षों को दे दिया है। हाँ, अब नहीं होगा, नहीं होगा, रोक दिया जाएगा, रोक दिया। 2 दिन काम रोकते हैं, तीसरे दिन फिर काम चालू कर देते हैं। क्यों सबकी भावनाओं से खेल रहे हैं भाई? वो अगर वो ये नहीं करेंगे बीच से रास्ता, तो मैं कौशल माता बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर मनन अनशन दूंगी। और मैं 70 साल की हो चुकी हूँ, प्लस हूँ बल्कि। और मेरे को कुछ होता, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और ब्रेन के भी मैं पेशेंट। मेरे को कुछ होता है तो पूरा शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, और वो जानेंगे क्या होगा। हमारा समाज बिल्कुल शांति प्रिय समाज है। और वो क्या कहते हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो तलवार तब्बल लेके जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। हमारा समाज बिल्कुल शांतिपूर्ण साथ, हमारे साथ जो जुड़े हैं, शांतिपूर्ण जिनसे आए हैं, इतने सारे बच्चे हैं, पर किसी ने कोई उपद्रव नहीं मचाया अभी तक, ना वो मचाएंगे। पर उनके भी भावना के खिलाफ खोला जाएगा तो फिर कुछ तो बोलेंगे वो। इतना मैं बोलती हूँ, बस। जय सतनाम। ये बड़े दुख की बात है कि आज हमें अपने ही घर में बैठकर
तो एक अपूर्णा माता जी के द्वारा यहाँ पे गिरौदपुरी में मेला भरवाना शुरू किया गया। तब से परंपरा के अनुसार जो भुइयाँ रपैया लोग जो आते हैं लेफ्ट साइड से मुख्य द्वार से लेकर मंदिर तक जाते हैं और डिवाइडर के ना बाजू से, जैसे कि दोनों तरफ के आने जाने का रास्ता के ना बाधित होता है। मेले के समय लाखों की भीड़ रहती है, 22 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं पूरे हिंदुस्तान से। उस समय इन्हीं भुइयाँ रपैया लोगों के लिए बैरिकेड लगा के इनकी सुरक्षा के लिए बिना अस्थायी व्यवस्था की जाती रही है अभी तक। हमारा विकास कार्य से का विरोध नहीं है। शुरू से जब छत्तीसगढ़ भी नहीं बना तो मध्य प्रदेश जब था, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की, भाजपा की, मतलब जो भी आई हो, सबका कुछ ना कुछ योगदान रहा गिरौदपुरी में। और पूरे श्रद्धालुओं के आस्था के कारण परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के आशीर्वाद से आज की तारीख में गिरौदपुरी का जो मेला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की मतलब एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहता मेले के समय, जैसे बाकी जगह पे होता है। यहाँ पे लोग सिर्फ आस्था के साथ आते हैं, मंदिर के ना दर्शन करते हैं, जयखाम के ना दर्शन करते हैं, जगत गुरु जी से ना आशीर्वाद लेते हैं। और तब से जो परंपरा चले आ रही है, तब से लेफ्ट साइड से भुइयाँ रपैया लोग आ रहे हैं। हमारी मांग शुरू से रही, जब से ये काम शुरू हुआ हमने कहा कि हमें विकास कार्य को हम नहीं रोकना चाह रहे हैं, स्वागत है उसका, लेकिन जो परंपरा है, जो गिरौदपुरी का नियम है, उसके हिसाब से आप काम करवाइए ताकि भुइयाँ रपैया लोगों को भी दिक्कत ना हो और आगे चल के रोड भी ब्लॉक ना हो। क्योंकि आगे जाके जब इन लोग इसको जब शेड को जब इनके द्वारा मोड़ा जाएगा तो जो दर्शनार्थी अमृत कुंड जाते हैं, चरण कुंड जाते हैं नीचे तरफ दर्शन करने के लिए, वो रास्ता भी ना बाधित होगा। और सबसे बड़ी चीज़ मेले के समय मुख्य मंच में वहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं तो उस तरफ भीड़ बहुत हो जाती है, तो उस समय भुइयाँ रपैया की सुरक्षा का भी सवाल रहता है। तो उन सबको देखते हुए हमने कई बार समाज के लोगों ने, हमारे महंत लोगों ने मुख्यमंत्री जी से ना चर्चा की, कलेक्टर से चर्चा की, पहले मौखिक चर्चा की कि हमें लगा कि शायद ये समझ जाएंगे। फिर लिखित में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मनमानी दिखाते हुए, सामाजिक परंपराओं को दाग में रखते हुए, नियमों को तोड़ते हुए गलत साइड से निर्माण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में पूरा गिरौदपुरी और जो हर साल जो मेला होता है वह डिस्टर्ब हो। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी, ये जो मेला है ये 1935 से भराते आ रहा है, जो मेरे दादा दादी भराते आ रहे हैं। लगभग ये 90 वर्ष से ऊपर हो चुका है अगर बात किया जाए तो। और मैं यहाँ जिस वजह से हूँ वो ये हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाज के खिलाफ, जो आप देख रहे होंगे पीछे शेड बन रहा है जो गलत दिशा में बन रहा है, उसके विषय में बात हो रही है। यहाँ शासन का या प्रशासन का यहाँ किसी का विरोध नहीं है, बस जो गलत तरीके से जानकारी ऊपर पहुँच रही है, जिनको जानकारी नहीं है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस प्रथा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो 90 साल पुरानी है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या हम विकास के लिए अपनी प्रथा बदल रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि विकास के लिए हमको अपनी प्रथा बदलनी चाहिए। ये हमारी आस्था है। और सतनामी समाज एक ऐसा समाज है जो गुरु प्रधान समाज है, जहाँ पे भुइयाँ नापने की प्रथा सिर्फ हमारे समाज में होती है। और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ के गुरु गद्दी नशीन गुरु विजय कुमार जी हैं। क्या उनसे किसी ने पूछा? ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं बन पाया, अगर नहीं बन पाया तो आज तक कैसे चल रहा था ये मेला? वैसे ही चला देते, बदलने की क्या ज़रूरत है? और बदलना था तो भाई विकास तो हम भी चाहते हैं ना। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा, उन्होंने चाहा कि यहाँ विकास हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम इसका विरोध बिल्कुल नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का विरोध करता होगा। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, आप बनाइए। आपसे हमने ये नहीं पूछा जो बना रहे हैं कि आप स्टील कौन सी क्वालिटी के लगा रहे हैं, इसकी वारंटी गारंटी क्या है। हम इसलिए यहाँ विरोध करने नहीं खड़े हैं, और हम विरोध नहीं, हम आपको अपना नियम कानून बताने हैं जिसको शायद लोग भूल चुके हैं। ये पता होना चाहिए 90 साल से ऊपर की प्रथा कोई सिर्फ एक विकास के नाम पे नहीं बदल सकता। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगी कि सब एक साथ जुट के
साथ रह के इस चीज़ को ऊपर तक समझाएं और बताएं ताकि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो।